नहीं श्री गुरुवे साथ संगत आज हमारे इस क्षेत्र के बड़भागी है यहाँ की नागरिक जो आज सतगुरु माता श्री शाही महाराज अपने दर्शन और अपने चरण यहाँ इस बड़े की पावन भूमि पर डालकर इसको पवित्र करते हैं। साथ संगत गुरु गुरु पुकारती तुम दुनिया गुरु बिरले नहीं नजर आया जी गुरु के निरंकार का दर्शन कीता जन्म मरण का रोग मिटाया जी 84 लाख का झगड़ा मुक गया जब गुरु निरंकार ध्याया जी कैसे उतर के चरणों परिहारी जाओ जिनमें तुम निरंकार मिलाया जी। साथ संगत हर कोई गुरु गुरु की बात कर रहा है लेकिन गुरु बिरले को ही नजर आया है। सतगुरु वही है जो इस रमे राम को दिखा देता है। साथ संगत जब तक ये रमे राम हमारे जीवन पे नहीं आता तब तक हमारा जीवन निरर्थक होता है। साथ संगत महात्मा विवेक जी अपने विचारों में बात फरमा रहे थे कि जो माइक है इसमें जो आवाज आ रही है अगर इसका ये कनेक्शन हटा दे तो क्या इससे आवाज आएगी? नहीं। साथ इसके पीछे से कोई कितना भी बोले जब तक इसके कनेक्शन इस पावर से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये बोलने में ऐसा कुछ नहीं बोल पाएगा। साथ ठीक वही स्थिति इस मनुष्य की है जब तक अपना मूल इस परमात्मा के पास इससे नहीं जुड़ जाते तब तक जो है वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता। साथ और जब इसके तार हट जाते हैं साथ आप सब जानते हैं किस तरह से जो है इसे ये सांसारिक दुनिया हम सब मिलकर के उसे दैट घोषित कर देते हैं। साथ ये जीवन जन्म और मरण दो तिथियां ऐसी बहुमूल्य होती है मनुष्य के जीवन में जो इम्पोर्टेंट है और उनके बीच का जो जीवन है वो उससे भी बहुमूल्य है। वो बताते हैं कि किस तरह का जीवन मैंने जिया है। साथ जब मनुष्य इस जन्म लेता है तो तब वो अपने इस परमात्मा से वादा करके आता है हे प्रभु परमात्मा मैं मुझे इस नरक से निकाल मैं जब इस संसार में जाऊंगा तेरी वंदना करूंगा तेरी भक्ति करूंगा। सासे लेकिन इस संसार की चकाचौंध देख करके अपने जितने परिवार के सदस्य हैं उन सबसे जब नाता जुड़ जाता है तो सासे को भूल जाता है अपने वाले को और उसकी जो माया है इसकी परत उसके चढ़नी शुरू हो जाती है। सासे इस परत को उतारने के जब सतगुरु हमारे जीवन में आता है तब जाकर के वो परत उतरती है और हमें अपने मूल का पता चल जाता है। साथ और जब हमें अपने मूल का पता चल जाता है तो क्या स्थिति हमारी हो जाती है। साथ एक दृष्टांत उदास को याद आ रहा है। बनारस की पावन भूमि पर कबीरदास जी ध्यान मग्न में बैठे चिंतन कर रहे थे अपने आप में आत्ममंथन कर रहे थे। तभी उनके गुरु भाई संत शिरोमणि रविदास जी महाराज वहां पर पहुंचे और थोड़ी देर में खड़े हुए संत कबीरदास जी को देखते रहे। जब उनकी आंखें खुली संत रविदास जी ने कहा महात्मा आप किस उधेड़ दिन में हो आज विशेष क्या चिंतन चल रहा है आपके मन में? कबीरदास जी बोले रविदास जी मैंने सोच रहा था ये मेरा शरीर तो 5 तत्वों का बना है ये तो नाशवान है और इसके अंदर जो आत्मा है वो इस परमात्मा का अंश है। जब ये दोनों एक है तो फिर मेरे में और इसमें भेद क्या? वो परमात्मा सुने मैं तू मैं। ये रविदास जी ने कहा बात तो ठीक है। संत रविदास जी ने कहा आपकी बात तो ठीक है लेकिन इस बात को मानेगा कौन?
कि मैं भी परमात्मा हूं, मेरा भी रूप जो है परमात्मा का रूप है। कबीरदास जी ने कहा, महात्मा रविदास एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा नींद में सोए हुए थे और नींद में वो सपने में एक भिखारी का रूप उनका था, भीख मांग रहे थे और लोग कुछ तो भिखारियों को दुत्कार जैसा देते हैं, कुछ भीख दे देते हैं, तो लोग उनको दुत्कार रहे हैं सपने में। जब सपने में उन्हें दुत्कार रहे हैं तो वो हाँप रहे हैं, घड़बड़ा रहे हैं। शासक उनके जो मंत्री उनके पास थे, जो उनकी सेवा में लगे थे, उन्होंने उनको कंधा पकड़ के हिलाया, कहा महाराज आप किस तरह से सपने में डरे हुए हो। आप राजा ने हड़बड़ाहट में उठ करके कहा, महाराज मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे लोग पत्थर मार रहे हैं। उन मंत्रियों ने कहा नहीं महाराज आप भिखारी नहीं हैं, आप तो राजा हैं, देखिए इधर आपका सिंहासन लगा है, आप नींद में हैं। शासक राजा उठा, अपनी सपने की नींद से उठा और उसने देखा वास्तव में मैं तो राजा हूं। तो यही बात जो है सतगुरु आज हमें जगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आपका असली रूप क्या है, आप कौन है। तुम इस शहंशाह के बच्चे हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। तो साथ संगत रविदास जी कहने लगे, संत रविदास जी कहने लगे कि यही आप और तुम जो है, हम दोनों सब जो है एक जैसे हैं, एक ही बात है। ये शरीर नाशवान है, हम अंदर से भी बाहर से भी सब एक ही तो है। मछली पानी में अच्छा देख लो, स्किप करना चाहते हो स्किप कर दो। मोह सुन सुनावे हंसी, मन में जल में मिनट हो जाए। मोह सुन सुनावे हंसी। जिसने स्किप करी वही है, जिन्होंने स्किप देखी वही है। बात है आज सतगुरु माता शिक्षा जी ये ज्ञान देकर के हमें बता रही है कि आप जो है आपका असली रूप ये है। और इस पावर से जुड़ करके, जिस तरह इस पावर से जुड़ करके ये माइक आवाज देने लग जाता है, इसी तरह से आप सभी अपने मूल को पहचानो। अपना जीवन जो मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य के कार्य हैं, वे मनुष्य के कार्य करते चले जाओ। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण अपने जीवन में अपनाते चले जाए तो संगत जीवन है। आप कृपा करो साथ संगत, हम भी सब मिल करके दास को भी ऐसा आशीर्वाद दें कि दास है आप सबको की तरह से अपना जीवन जीता चला जाए। साथ संगत अंत में दास सबके भले की कामना करते हुए सुख सारे दुनिया के पादे मेरी झोली में फिर भी मिलाए रखना, सबको लिखो मिलता सिंह जी प्यार से कहना। निरंकार जी शासक जी प्यार से कहना निरंकार जी। शासक अपनी पहचान जिस रूप में बनी हुई थी, लोकल यही का जीवाना गांव, शासन बोली भाषा भी बड़ी खड़ी और शासक एक जकड़े हुए जाति पाति के अभिमान में दास अपनी ही कहानी कह रहा है। शासक विनम्रता नहीं थी, सहनशीलता जीवन में नहीं थी, क्रोध भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था, नफरत ईर्ष्या द्वेष से खचित ये मन था। पर शासक भक्ति भी किए चले जा रहे थे। दास अपनी बात कह रहा है कि शासक ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना और पवित्र गीता को पढ़ना, लेकिन शासन पढ़ तो रहे थे लेकिन समझ नहीं थी। समझ कब मिली कि जब शासन सद्गुरु ने कृपा की, इसी अंधकार में भरी हुई दुनिया में शासन किसने हाथ पकड़ के निकाला, रहम किया, दया की और शासन ऐसा पवित्र ज्ञान दिया कि शासक जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता। ऐसा ब्रह्म का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। दुनिया के जितने मुकद्दस ग्रंथ आज हमारे हाथों में सब बोल उठे कि यही है, यही है, क्योंकि इन सब के अंदर ये जो एक प्रभु परमात्मा है
इसकी पहचान दर्ज है, इसके गुण दर्ज है। सत्संगत और सबने यही कहा कि सत्संगत के बिना, सतगुरु की कृपा के बिना इस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। रामचरितमानस के अंदर जिस समय सत्संगत गुरु जी साध बसंती ऋषि के चरणों में गए तो उन्होंने अपने जीवन का जो अनुभव कहा कि निज अनुभव में कहूं खगेसा, राम भजन बिन जाए न कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराही, जान न जाई राम प्रभुताई। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति लड़ाई, जिम खटपति जल के चिकनाई। जैसे जल को मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ऐसे ही परमात्मा को जाने बगैर भक्ति नहीं हो सकती। सो जाने जब दही जमाई, सत्संग जब इसकी कृपा होती है तो सत्संग जानकार जीवन में सतगुरु के रूप में सतगुरु कृपा करके सत्संग की सेव की जानकारी करा दे। जब हुई इस एक को जाना तो सारे सत्संग मुकद्दस ग्रंथ गवाह दे उठे कि हाँ यही है। गीता के अंदर शासन पवित्र गीता में अध्याय 2 श्लोक 17 पर परमात्मा की पहचान लिखी कि देख अर्जुन अविनाशी तु तद्विद ये न सर्वमिदं ततं विनाश्यम अप्यासा न करिष्यति कर्मर्हसि। अर्जुन ऐसे अविनाशी को जान जिसका नाश नहीं कर सकता कोई, जिसके अंदर दृष्टमान वर्ग संसार व्याप्त है। ऐसा परमात्मा जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। समय के साथ परिवर्तन नहीं है। जो आज सच युगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो हमेशा कायम दायम रहने वाला है, जिसके लिए कहा गया कि एनम छिद्रम शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। पृथ्वी सूरज चांद सितारे सब जिसके अंदर समाये हुए, इससे भी नेति नेति। पवित्र गीता के अध्याय 10 के श्लोक 3 पर कि योमम्य जपनादि चेवेति लोक महेश्वरम अस्य मूढ़ा से मरते सुसर पापे पर मुच्यते। देख अर्जुन मुझ अजन्मे को अर्थात जन्म रहित सर्वलोकों के महान ईश्वर को तत्व से जान लेता है, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। सत्संगत सद्गुरु ने यही कृपा की कि सत्संगत ये जो इसकी प्रकृति है, सत्संगत और सत्संग ये जो ब्रह्म है, इसको सत्संगत प्रकट करके दिखाया। देख ये परमात्मा है, ये है इसकी बनाई हुई प्रकृति, जिसके लिए सत्संगत पवित्र गीता भी गवाही देती है। सत्संगत के अध्याय 13 का श्लोक 21 कि ये व्यक्ति पर पुरुषम प्रकृति सहगुणा व्यक्ति पर प्रकृति सहगुणा के जो इस परम पुरुष परमात्मा को और इसकी प्रकृति को गुणों सहित जानने वाला है अर्जुन, ऐसा महात्मा अंतोगत मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अविनाशी का ज्ञान दिया कि सत्संगत सारे ग्रंथ समझ में आने लगे। जो भी ग्रंथ पढ़ा सत्संगत अपना लगा। सत्संगत पाक कुरान के अंदर भी सत्संगत यही मिला कि ये जानने योग्य है। या अय्युहल्लज़ीना आमना तुतकुल्ला वब्तगू इलैहिल वसीलता, हे ईमान लाने वालों अल्लाह से डरते रहो, इसे जानने का वसीला ढूंढो। और रहमानु फसल्ली बिही खबीरा के बाखबर से जाना जा सकता है। सत्संग जब जाना तो बात समझ में आ गई कि यही तो है सत्संग जिसके बारे में लिखा है कि कुल अल्लाहु अहद कुल अल्लाहु समद लम युलद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि एक है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, सबसे आला है, निराला है, सबका आधार है। सत्संग सतगुरु ने वो नजर प्रदान की, सत्संग आंखों में वो नजर डाल दी। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। इन आंखों से पर्दा हटा दिया ज्ञानता का और इस अनंत को दिखाया। तब बात समझ में आई। फिर सत्संगत बात बनी कि गल समझ ली ते फिर रोला की, फिर राम मोहम्मद मौला की। कि सत्संग ये सारे झगड़े सत्संग खत्म हो गए। जो दीवारें बनी हुई थी नफरत की और जो सत्संगत जो एक दूसरे को नीचा मानने वाली दीवार थी वो सब ढहरेवी हो गई। वो सत्संगत बनी आई, सबके साथ बनी आई कि बिसर गई सब तात पराई, सकल सग हमको बनी आई।
पहले तो पढ़ ही रहे थे सासंगत के, लेकिन पन नहीं आई थी, पढ़े ही जा रहे थे। पढ़ते तो है सासंगत कि इन वसिना फर्रकुद्दीन हम बकानु सियान लस्ता मिनहु फी साइन इनमाहु इलैसुमा मुल्क बीमा कानू यफालून, कि जिन लोगों ने दीन के टुकड़े कर दिए और गुटों में बट गए, फिरका परस्तियों में बट गए, उनका मामला खुदा के हवाले है। खुदा बतलाएगा कि तुम क्या कुछ जीवन भर करते रहे। जुदा जुदा रहना गुटबंदी खुदा को पसंद नहीं। जो इसे पसंद है ऐसा संगत कि पहला सबक यही है कि पहला सबक है किताब हिदा का, मखलूक सारी है कुंबा खुदा का वसुदेव कुटुंब की भावना। ये सतगुरु ने कृपा की सासंगत। तो सासंगत ये केवल और केवल रहमो करम सतगुरु का हुआ है कि सासंगत जब इस एक को एक कर जानिया तभी ये बात समझ में आई, और इस एक को सासंगत मानकर अब यही बात बनती है, हे सच्चे पातशाह आपने जो कृपा की है, आपके कथन अनुसार ये जीवन चलता रहे, ये एक ही हमारे जीवन में बना रहे, ऐसी ही कामना भाव। प्यारी सासंगत प्यार से कहना पूरे सतगुरु पर होता है एतबार नहीं, ऐसे बसंत का इस जीवन होता फिर उजहार नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे बसर का इस जीवन में होता फिर उद्धार नहीं। देख लिया है जिसने सबने एक नूर इस मालिक का, देख लिया है जिसने सब में एक नूर इस मालिक का, उनके मन में प्यार बसे बस वो करते तकरार नहीं। उनके मन में प्यार बसे बस वो करते तकरार नहीं। कहने को तो कहती हूँ मैं तन मन धन सब तेरा है जी। कहने को तो कहती हूँ मैं तन मन धन सब तेरा है, मान के बैठी हूँ पर अपना ये कोई इकरार नहीं। मान के बैठी हूँ पर अपना ये कोई इकरार नहीं। बिन बोले हर बात मेरी, बिन बोले हर बात को मेरी पढ़ लेते हो मेरे सतगुरु। बिन बोले हर बात को मेरी पढ़ लेते हो मेरे सतगुरु। आपके जैसा इस दुनिया में देखा है गमखार नहीं। आपके जैसा इस दुनिया में देखा है गमखार नहीं। उलझा रहता मन नफरत में, जब जब भूला है ये बात। उलझा रहता मन नफरत में, जब जब भूला है ये बात। प्यार मोहब्बत करते हैं जो उनको कुछ दुश्वार नहीं। प्यार मोहब्बत करते हैं जो उनको कुछ दुश्वार नहीं। तो मक्ता देखिएगा। हाँ जी इरशाद। और सिखाया भक्ति का और जीने की तहजीब सिखाई। और सिखाया भक्ति का और जीने की तहजीब सिखाई। बिन सतगुरु के भक्तों जैसा हो सकता अवतार, बिन सतगुरु के भक्तों जैसा हो सकता किरदार नहीं। सासिंगा जी प्यार से प्यार से खुशहाल ये जीवन हो जाए, खुशहाल ये जीवन हो जाए, गर दूर दिलों से दूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, गर दूर दिलों से दूरी हो। खार हटाकर अपने मन से, खार हटाकर अपने मन से प्यार बांटे हम घर घर में। खार हटाकर अपने मन से प्यार बांटे हम घर घर में। प्रीत नम्रता वाले सद्गुण, प्रीत नम्रता वाले सद्गुण सिखलाए जो मेरे रहबर ने। गर प्यार जहां में भर जाए, गर प्यार जहां में भर जाए, तो नफरत कहीं न टिक पाए। गर प्यार जहां में भर जाए, तो नफरत कहीं न टिक पाए। सब अपने लगेंगे इस जग में, सब अपने लगेंगे इस जग में। तंगदिलियां मन से मिट जाए, खिल जाए जो मन की फुलवारी, खिल जाए जो मन की फुलवारी। कर्मों की महक भी पूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, गर दूर दिलों से दूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, गर दूर दिलों से दूरी हो। तेरी कृपा से ही दाता, तेरी कृपा से ही दातार ब्रह्म ज्ञान कर्म में ढल पाए। तेरी कृपा से ही दातार
ब्रह्म ज्ञान कर्म में ढल जाए, नफरत वाले पथ को छोड़, नफरत वाले पथ को छोड़, प्रेम के पथ पर चल पाए। सतगुरु ये कृपा करना, सतगुरु ये कृपा करना, गुरुमत के गुण हम अपनाए। सब में देखे रूप प्रभु का, सब में देखे रूप प्रभु का, सब में ये एक नजर आए। हो उत्तम मन की प्रवृत्ति, हो उत्तम मन की प्रवृत्ति, और मेहर भी तेरी पूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, घर दूर दिलों से दूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, घर दूर दिलों से दूरी हो। आपके दर जैसी सतगुर पूरे जग में मिसाल कहा, आपके दर जैसी सतगुर पूरे जग में मिसाल कहा। आपके संतों के जैसा है हृदय कहीं विशाल कहाँ। दर दर भटकते कर्म को दाता, दर दर भटकते कर्म को दाता, तुमने इसने की दी छाया। तेरी मेहर नजर इनायत हुई तो, तेरी मेहर इनायत नजर हुई तो, मैंने अनसंग राम को पाया, मैंने अनसंग राम को पाया। हर पल इन चरणों में बीते, हर पल इन चरणों में बीते। वो तेरे रंग में नूरी हो, वो तेरे रंग में नूरी हो। खुशहाल ये जीवन हो जाए, घर दूर दिलों से दूरी, घर दूर दिलों से दूरी। प्यार से कहना जी। निरंकार जी, जिस प्रकार आदरणीय अमृता बामगुड़े जी मुंबई महाराष्ट्र से ये बहन अपने हृदय के उद्गार कविता के माध्यम से साझा करेंगे जी। सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार जी। इस फानी दुनिया में वो जन, इस फानी दुनिया में वो जन राज़े हक पा जाते हैं। इस फानी दुनिया में वो जन राज़े हक पा जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं। हर सांस गुजरती है उनकी, हर सांस गुजरती है उनकी, पैगाम में सच की खातिर। और हो जाए जिनकी रूहदारी में इश्क हकीकी ये जाहिर, और हो जाए जिनकी रूहदारी में इश्क हकीकी ये जाहिर। करम से रहबर की वो आखिर मंजिल को पा जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं। और मिला है जो कुछ जीवन में, उसी में रहते मगन सदा। जो भी मिला है जीवन में, उसी में रहते मगन सदा। अपने सतगुरु का करते हैं हर दम हर पल शुक्र अदा। अपने सतगुरु का करते हैं हर दम हर पल शुक्र अदा। ऐसे गुरसिख रजा में रहकर एक सारे निभा जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं। और खुद ही छोड़कर जब ये मन झुक जाता है गुरु चरणों में, खुद ही छोड़कर जब ये मन झुक जाता है गुरु चरणों में, प्रेमा भक्ति वाले गुण फिर सहज ही आते कर्मों में। प्रेमा भक्ति वाले गुण फिर सहज ही आते कर्मों में। इसी जमीन पे ही जन्नत के, इसी जमीन पे ही जन्नत के वो सारे सुख पा जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं, जो भी मेरे मुर्शिद की इस महफिल में आ जाते हैं। प्यार से कहना निरंकार जी। रोज जारी है, जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है। तपती रेत पे दौड़ रहा है दरिया की उम्मीद लिए,
सदियों से इंसान का अपने आप को छलना जारी है। तरस रहे हैं एक सरस को, जाने कितनी सदियों से वैसे हर रोज यहाँ सूरज का निकलना जारी है। यही है सत्संगत, वो स्थान संसार भर में सतगुरु की शरण, जहां रहमतों का सूरज निरंतर निरंतर बिना रुकावट के निकलता है। जिस प्रकार प्रार्थना की थी आदरणीय महात्मा शुभनीश जी और साथी मेरठ से महात्मा रचना पढ़ करके अपने हृदय के उद्गार साझा करेंगे। इनके उपरांत निवेदन करूंगा आदरणीय महात्मा मनीष वाधवा जी मुंबई महाराष्ट्र से महात्मा सम्मिलित हुए हैं। इस समय आदरणीय शुभनीश जी एवं साथी, ये चेहरा जाना पहचाना सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने विभिन्न सेवाओं कलाओं से महात्मा को नवाजा। टीम सिटी में सत्संगत विभिन्न रोल ये महात्मा निभाते हैं और यहाँ अपने भक्तिमयी तजुर्बों से जो देन जो नेमत सतगुरु माता जी ने दी, हम सभी के बीच में सम्मिलित होकर के वो भी साझा करेंगे। सत्संगत जिस प्रकार प्रार्थना की थी आदरणीय मनीष वाधवा जी, इनके उपरांत निवेदन करूंगा आदरणीय सरबजीत सिंह जी लुधियाना पंजाब से महात्मा रचना पढ़ करके अपने शुभ भाव साझा करेंगे। इस समय आदरणीय मनीष वाधवा जी। साथ संगत जी प्यार से बोलना। धर्म निरंकार जी। साथ संगत रोल कैमरा एक्शन वो सुनने के बाद ही कुछ बोलने की आदत है। वो स्क्रिप्ट भी मिली होती है और स्क्रिप्ट को अच्छे से याद करके उसके बाद ही कुछ बोल पाते हैं, चाहे वो फिर वो कैमरे के सामने हो या नाटक में। आज कोशिश करता हूं जी, हर शॉट के पहले जिस तरह से हाथ पैर कांप रहे होते हैं एक एक्टर के, यहां तो सब कुछ तो कोशिश करता हूं जी, आप आशाएं प्रदान करेंगे। महापुरुषों, हमें स्क्रिप्ट दी जाती है। पहले स्क्रिप्ट से पहले एक राइटर जो है एक कैरेक्टर लिखता है, उसके बाद आप डायरेक्टर से मिलते हैं। डायरेक्टर आपको उस रोल के बारे में समझाते हैं। इससे पहले बहुत सारी वैसे चीजें होती हैं, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके बाद जब डायरेक्टर आपको समझा देते हैं, आप घर जाते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसमें अच्छी तरह कैसे हो सकता है, मैं अच्छे से अच्छा उस कैरेक्टर को कैसे जी पाऊं, वो मैं सामने लाने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे अवार्ड्स भी मिले, लोग मुझे पसंद भी करें और कमर्शियली भी मेरा आगे लोग मुझे आगे बढ़ता हुआ देखें। तो जब शॉट हो जाता है, उसके बाद जब डायरेक्टर से बार बार पूछते हैं, राइटर से पूछते हैं कि कैसा रहा सर, क्योंकि हाथ पैर कांप रहे थे, सब ठीक है, ये है वो, उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा था, ये है। अब एक बिना स्क्रिप्ट के भी मैं हमेशा काम करता हूं। कभी मैं घर में वाइफ के साथ होता हूं, कभी बच्चों के साथ होता हूं, कभी अपने डैडी के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने मेकअप मैन के साथ, अपने डायरेक्टर सर के साथ, अपने कैमरामैन के साथ और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्त के साथ। उसके बाद मैं महापुरुषों के साथ होता हूँ, उसके साथ में सदगुरु के सामने भी होता हूँ। हर बार मेरा एक अलग अलग किरदार मुझे दिखाई देता है। वहां मैं उस किरदार को पकड़ के चल रहा था कि एक ही वो कैरेक्टर कहीं छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं विलन कर रहा हूं तो मुझे विलन की तरह ही लगना है, मैं वहां पर और कुछ नहीं कर सकता। मैं अचानक कॉमेडी नहीं शुरू कर सकता। यहां अगर मैं हीरो का रोल कर रहा हूं तो मुझे हीरो की तरह ही बिहेव करना है। तो यहां मैं हर बार एक अलग अलग किरदार करता हूं। वहां मैं अपने आप को मैं की तरह की, हाँ भाई क्या हालचाल, ये बोलने के नजरिए भी, तरीके भी, लहजा भी चेंज होता रहता है। मैं अरे मैं ही बन जाता, एक तो बनता। मैं के भी बहुत सारे टुकड़े कर रखे हैं। मैं वहां दूसरा हूं, वहां दूसरा हूं, वहां उनकी नजरों में दूसरा हूं। हर बार एक अलग किरदार जी रहा हूं और वहां मैं किरदार नहीं छोड़ता, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, वहां डायरेक्टर भी है, वहां मुझे अपना काम अच्छा दिखाना है। यहां सदगुरु रूपी, निरंकार रूपी सीसीटीवी कैमरा हमेशा मुझे देख रहा है।
मैं हर बार अपना किरदार चेंज करता हूं। बस आप सबसे यही आशीर्वाद चाहता हूं महाराज कि मैं जैसा सदगुरु चाहते हैं। मैंने आज महाशिवरात्रि है, रावण का रोल भी किया, जो सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं शिव जी के। यहां भी मैं बहुत कोशिश करता हूं सदगुरु के सामने, सबके सामने, कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, मैं बहुत अपने आप को नम्र दिखाकर अंदर में एक और कुछ किरदार कभी कभी जी रहा होता हूं। तो ये किरदार मैं वही रावण को ले डूबा था, मुझे भी ले जाएगा कहीं। तो आप आशीर्वाद दें कि जैसा सदगुरु चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो किरदार, वो कैरेक्टर, वो रोल मैं आपके सामने जी पाऊं। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, क्योंकि मैं यही कह सकता हूं कि हो तेरी रजा जिसमें किरदार मुझे देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत है, आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। मुझको ये वहम नहीं कि खुदा है मुझ में, फिर भी दूर हूं इससे खोकर दुनियावी मस्ती में। कुछ होते हैं सही मैं अनजान, जानबूझकर अनजान बना हूं मैं। अगर ऐसी कोई गलतफहमी हृदय के अंदर है तो सत्संगत ना लाने दें। यही बिल्कुल नजदीक में ही, इसी सत्संग पंडाल के बराबर में ही ब्रह्म ज्ञान कक्ष की व्यवस्था की गई है। आज भी जाने, अनजान जानबूझ करके ना बने, ये आवाज लगाई जा रही है जगाने के लिए। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानानो हर एक इंसान को। सत्संगत अभी भी कोई महात्मा नमस्कार से वंचित हैं, अवश्य ही नमस्कार की लाइनों में अग्रसर हों। सुनते हुए, स्मरण करते हुए, आनंद लेते हुए सेवा दल के नौजवान भी नमस्कार का आनंद उठाने की कृपा करें जी। जिस प्रकार प्रार्थना की थी, मां से मिला दे, साक्षात्कार करा दे, ब्रह्म का बोध करा दे। यही बात सत्संगत रचना के माध्यम से भी हम सभी ने श्रवण की। जिस प्रकार प्रार्थना की थी, यही लोकल क्षेत्र के ककड़ीपुर ब्रांच से संयोजक महात्मा आदरणीय यशवीर सिंह जी, महात्मा अपने शुभ भाव विचारों के माध्यम से साझा करेंगे। इनके उपरांत निवेदन करूंगा आदरणीय चक्षु जी एवं साथी रचना पढ़ करके अपने शुभ भाव साझा करेंगे। इस समय आदरणीय यशवीर सिंह जी। संगत प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। आओ पैसा संगत। जैसे ही सूचना मिली, जनरल इंचार्ज को उन्होंने तुरंत ही सूचना दी कि सदगुरु माता जी का ध्यान है बड़ोत में आने का। तो महापुरुषों संगतें झूम उठी, उनके बिछाई बैठी थी संगतें। बहुत दिनों से सदगुरु तेरा आभार व्यक्त है, मालिक की कृपा की इस धरती पर आकर। और महापुरुषों तुरंत ही सहज में ही सदगुरु की कृपा से सभी जिला प्रशासन, स्कूल प्रशासन, सबसे अनुमति मिल गई। ये कृपा मेरे सदगुरु की कृपा से सारा काम हो जाता है। महापुरुषों अभी गीत गाया जा रहा था, मुर्शद के द्वारा इस निराकार परमात्मा का मिलन। दास भी जब 5 साल का था तो सुना करता था कि परमात्मा कण-कण में है, सर्वव्यापक है, परंतु दिखता क्यों नहीं, इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा। कई जगह गया, पूछा, कहीं जवाब नहीं मिला। पड़ोस में ही निरंकारी सत्संग हुआ। जब दर्जे 2 में पढ़ा था तब निरंकारी मिशन के बारे में सुना था। तो वहां गया, वहां पे ज्ञान प्रचारक महात्मा धर्मपाल जी, उन्होंने कहा कि यहां निराकार परमात्मा का मिलन होता है। इच्छा थी इस निराकार परमात्मा से मिलने की जिसका कोई आकार नहीं। जब उन्होंने इस निराकार प्रभु का ज्ञान दिया
कि यह निराकार परमात्मा शस्त्र इसको काट नहीं सकता, इसमें जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, तो महापुरुषों जीवन धन्य हो गया। जिज्ञासा थी, भूख थी, वो मिल गई दवा, वो मिल गई, तृप्त हो गया ये मन, जीवन बदल गया। महापुरुषों हम किसान आदमी हैं, खेतों में काम करते हैं, परंतु इस निराकार परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर आए, जीवन जीने का एक सलीका हमें बताया सदगुरु ने कि किस प्रकार ये जीवन जीता है, इसका जीवन का लक्ष्य है क्या, क्यों हमारा जन्म हुआ इस धरती पर, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो महापुरुषों बड़ी कृपा है सदगुरु की, और आज यहां ज्ञान कक्ष भी लगे हैं, तो इसमें हम ज्ञान भी दे दे, जो जिज्ञासु हो, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, वो ज्ञान भी दे दे। महापुरुषों जीवन धन्य हो जाता है। इस जीवन का मूल तभी पाना पड़ता है कि जब हमें इस निराकार परमात्मा से मिल जाते हैं। कल शहर में भी अनाउंसमेंट करा, सारे गांव में जाकर अनाउंसमेंट किया कि आज मेरा सदगुरु आ रहा है बड़ौद की धरती पर, बड़ी कृपा की है, आओ अपने भाग जगा लो। जैसे अवतार वाणी में भी कहा, पूरे गुरु का सुन संदेश, कि पूरे गुरु आज धरती पर आए हुए हैं, प्रकट है, ये इस निराकार परमात्मा को प्रकट करते हैं, इसका एहसास करते हैं। जैसे मैं धन्य हुआ, ऐसे आप भी हो, बहुत से जिज्ञासु भी आए हैं। तो सदगुरु माता जी से यही प्रार्थना है, सच्चे बादशाह आप कृपा करो, जैसा दास का जीवन है आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम जीवन जीते रहे, और इस क्षेत्र में सभी निरंकारी बन जाए, सभी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर ले। तो प्यार से कहना जी, धन भवन निरंकार जी, शरणागत को पार लगाए, पूरे गुरु की यही निशानी, कहे अवतार जो ब्रह्म दिखाए, वह बंदा होता ब्रह्म ज्ञानी। ये निशानी है सत्संगत कि जो आए तिस कंठ लगाए, कोई भी आए स्वागत है। और ये विशेषता है ब्रह्म ज्ञान की कि जो एक बार इसको प्राप्त कर लिया जाता है, जो एक बार इसको जान लेता है, वो अंग संग इसका दीदार करता है, हर पल हर क्षण इसमें ही रहता है, इसमें ही सोता है, इसमें ही जागता है, इसमें ही खाता है, इसमें ही पीता है, निरंतर इससे जुड़ करके रहता है। और उसके बाद क्या लाभ होता है? इदं ज्ञानम उपाश्रित है मंसा धर्ममाज्ञतः सर्गे तिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। बार बार जन्म मरण नहीं होता, प्रलय काल में विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, वाचाल नहीं होता। फिर क्या बचा? एक अवस्था बची आनंद की, सुख की अनुभूति बची। वो मिलता है ब्रह्म ज्ञान के उपरांत, सतगुरु की शरण में आने के उपरांत। जिस प्रकार प्रार्थना की थी आदरणीय महात्मा चक्षु जी एवं साथी बागपत से महात्मा सम्मिलित हुए हैं, रचना के माध्यम से अपने शुभ भाव साझा करेंगे। अब समय हो चला है, अपार रहमतें बख्शिशें अब और कहां बरसने वाली हैं। बहुत अत्यंत हर्ष के साथ दास आप सभी के समक्ष ये सूचनाएं साझा कर रहा है। आने वाले दिनांक 22 फरवरी दिन रविवार, और हम सभी का जाना माना स्थान सत्संगत, जहां अक्सर ये रहमतों बख्शिशों का सिलसिला चलता है, ग्राउंड नंबर 8 बुराड़ी। समय होगा सत्संगत 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, 11 बजे से 2:30 बजे तक का ये समय सत्संगत हम सभी की झोली में आया है। केवल दिल्ली वालों को सत्संगत ये रहमत दी गई है, उनके अलावा सभी को, और जो बाकी की ब्रांचेस जोन है, उन सभी को हम सभी जानते हैं। प्रोजेक्ट अमृत के तहत बहुत सी सेवाएं, सफाई अभियान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बख्शे हैं, वो सेवाएं भी हर्षोल्लास के साथ हम सभी ने निभानी है। और ये सिलसिला सत्संगत आगे बढ़ेगा। 7 और 8 मार्च
बिहार और झारखंड का प्रादेशिक संत समागम गया में बिहार में होने जा रहा है, तो बिहार की झोली में भी अपार रहमतें आई हैं। और उसके उपरांत जिसकी बरसों बरस से प्रार्थना चल रही थी, डिमांड मांग हो रही थी कि सच्चा पातशाह यूपी को भी NYS की दाद दो। 19, 20, 21 मार्च उत्तर प्रदेश का NYS कानपुर में संपन्न होने जा रहा है, और यही नहीं 22 मार्च को समागम भी होगा। वहां भी अवश्य पहुंच करके रहमतों के पात्र बने। और ये थी देश की सीमा की बात। इसके उपरांत सत्संगत आगे बढ़ेंगे विदेशों की ओर। मनीला फिलीपींस, बहुत खूबसूरत स्थान ये। यहाँ भी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने रहमतें बरसानी निश्चित की है। तारीख होगी 4 और मार्च अप्रैल। सत्संगत यहाँ एक और खुशखबरी है कि भारतीय नागरिकों को यहाँ वीजा की आवश्यकता भी नहीं है, तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं। फिर भी एक बार अपने ट्रैवल एजेंट से पूरी जानकारी अवश्य ले लें। 4 और 5 अप्रैल, दास पुनः उच्चारण कर रहा है, मनीला फिलीपींस में रहमतें बख्शिश होंगी। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का NYS कुल्लू में 30 अप्रैल, 1 और 2 मई को संपन्न होने जा रहा है। और उसके उपरांत 3 मई को यहीं पर ही इसी स्थान पर समागम भी होगा। ये सत्संगत गर्मी का माहौल बना करता है, और मनाली, कुल्लू वो क्षेत्र जो ठंडक देते हैं, वहां सतगुरु ने रहमतें बख्शिशें हम सभी की झोली में भरी हैं। और ये जो सूचनाएं दास ने आप सभी से अभी साझा की, ये विस्तार में पूरी जानकारी संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी गई है। वहां भी विस्तार से हम सभी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सत्संगत और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए समस्त जगत के मंगल की कामना करते हुए मंगलाचरण गायन में आदरणीय विनोद बच्चन जी ये महात्मा शरीक होंगे। जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालन हार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। भारत में इस रूप में सत्संग और सभी के हृदय में भक्ति भाव ये निराकार से जुड़कर
ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था और यही भाव हर एक संत के कि जिस तरह ये ठहराव है, स्थिरता हमारे जीवन में है, हर एक के जीवन में बनी रहे। हर कोई इस निराकार से अपना नाता एक बनाए, एक रिश्ता बनाए, पहले ब्रह्म ज्ञान लेकर फिर जीवन में निराकार को बसा के, और फिर कैसे ये सारे भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं जब पता है कि एक ही परमात्मा की ये उपज सब, हर कण कण में यही परमात्मा। और भक्तों ने यही समझाया कि किस तरह ये इंसान तो अपने नफरतों के लिए भेदभाव खुद ही बना देते हैं, पर पहचान एक की जब हो जाती है कि ये एक ही परमात्मा है, नाम चाहे कोई अपनी आस्था के हिसाब से कोई भी ले, कोई भी धर्म में माने, पर ये बात तो एक की ही है, ये परमात्मा तो एक ही। और कैसे संत फिर कबीर जी ने भी जैसे कहा, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा पकवान बहुत बैठ कबीरा जी, कि कैसे ये एक ही वस्तु, अगर जैसे उदाहरण उन्होंने मैदे का दिया कि कैसे मैदा तो मैदा है, अब हम उसका कुछ भी उपयोग अलग अलग भोजन के हिसाब से कोई चीज बनाए तो वो चीज चाहे देखने में अलग, पर उसका एक सार, एक तत्व तो ये मैदा का है। और वैसे ही हर किसी में, चाहे कहीं भी पैदा हो, कहीं भी किसी भी जाति में कैसी बोली भाषा खान पान रखते हो, पर ये एक बात कि कैसे हर एक में परमात्मा वो तत्व एक है, चाहे फिर कोई भी एक मान्यता में हो, कहीं भी सत्कार हो, कहीं भी आस्था हो, एक तरह का अपने आप को गिनाना ये कभी संतों ने नहीं सिखाया। सभी में परमात्मा है तो सभी अपने हम सभी के, तो ये एकत्व की बात संतों ने हमेशा करी कि जब ये सार समझ आ जाता है बातों का कि कैसे, एक उदाहरण अक्सर इतना कॉमन कि बर्फ का भी अगर हम साइंटिफिक वो देखें या पानी का या भाप का, तो बात तो H2O ये पानी का ही ये जो एक तरीका है बनने का मॉलिक्यूल्स का, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है। तो कैसे ये सिर्फ H2O हर पानी का रूप बदल जाए पर वो कॉमन रहे, तो कैसे हर एक के अंदर भी ये निराकार हर जगह, अंदर भी बाहर भी, एक दूसरे में, एक संसार के तो क्या पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, और कैसे फिर हर एक ने यहाँ भी जीते जी प्रयास करना है कि जिस तरह एक बराबर रोशनी सूर्य की, पानी की, एक तरह का एक बहाव नदी का रूप हो, झरने का रूप हो, तालाब हो या समुंदर, बात तो वही कि ये परमात्मा ने ये चीजें बनाई अगर, तो हर एक को ये नहीं कहा कि नदी तुम पहाड़ के समान काम करो, या पहाड़ को जो काम है वो सूर्य का नहीं है। सभी के अलग अलग और सभी वो बखूबी इस कुदरत का हिस्सा बनते हुए अपने कामों को ठीक, फिर भी जैसे बोलते हैं कि एक हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो वो एक बराबर नहीं, आकार अलग, साइज अलग, तो वैसे ही हर एक का भी एक फंक्शन अलग। हर एक ने यहाँ जीवन लेकर मनुष्य के तन में अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है। एक समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना, पूरे संसार में ये सेवा भाव अपने पराया का फर्क छोड़ के, कैसे फिर मनुष्य को ये ना कहा जाए कि मनोर्भव मनुष्य बनो, ये बात मनुष्य तन में है तो क्यों, क्योंकि बाकी ये पेड़ पहाड़
बादल, सूर्य, नदियां अपना काम वैसा ही कर रही हैं जैसा उनका कैरेक्टर है, जिस तरह जो करने के लिए वो बनी है। और सिर्फ मनुष्य ही है जिसको एक चाहे तन मनुष्य का है फिर भी मनुष्य बनने की बात कही जाती है। तो बात यही कि ये मनुष्य तन जहाँ इतना अनमोल भी कहा गया है, और वो अनमोल इसलिए क्योंकि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, एक भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है। वही चुनाव अगर दूसरी तरफ हो तो एक ही मनुष्य तन में रहता इंसान वो एक फरिश्ता भी कहलाया जा सकता है, और वो एक जानवर से बदतर भी कहलाया जा सकता है, शैतान भी कहलाया जा सकता है। तो बात वही कि अगर तन वही तत्व वही, तो ये अलग अलग दो एक्सट्रीम चीजें क्यों? ये इतना दूर की बात कि कोई अगर एक तरफ तो दूसरा छोड़ दूसरी तरफ बात हो रही है इस मनुष्य तन के अंदर इंसान जो बस रहे हैं। तो बात वही कि कैसे ये अपने ऊपर है जीवन के कि एक सोती अवस्था में रहना है या जागरूक होना है। क्या ये जागे हुए हैं हम एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, आध्यात्मिकता एक है अंदर, या फिर एक परमात्मा का सिर्फ नाम लेना ही काफी समझ रहे हैं कि बस नाम ले लिया तो पहचान है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नाम लेके ही गुजारा कर रहे हैं। तो फिर तो बात वही, तो नाम सिर्फ परमात्मा का लेने से वो एक जीवन में सफल नहीं होना है। हर धर्म ग्रंथ यही समझा रहा है कि परमात्मा को जानकर ही एक जीवन में बसा के प्रेम का रिश्ता बना के ही भक्ति की जाती है। तभी प्रेम भक्ति पे भी इतना एक फोकस रहा है भक्तों का कि ये भक्ति किसी चतुर चालाकी से नहीं, एक अपने फायदे के लिए नहीं, एक कोई भय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में की जाए। तो ऐसा संत हमेशा समझाते हैं। और प्यार किससे किया जाता है? जिसको हम जानते हैं उसको, उससे तो किया जाता है जिसका सिर्फ अगर हम उदाहरण नाम ले लें कि ऐसा व्यक्ति है, उससे आप प्यार करते हैं तो अगला बोलेगा उसको तो हम प्यार, एक चलो मनुष्य है तो हर एक से प्यार करते हैं, वो बात अलग है। पर एक पर्सनल लेवल पे एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तो हमारा उनसे है नहीं जब तक जानकारी नहीं होगी उनकी, उनको देख नहीं लेंगे, मिल नहीं लेंगे, तब तक ये प्यार इस तरह से कैसे होगा? तो बात वही, जब तक परिचय नहीं तब तक प्यार नहीं। तो ऐसा प्यार सिर्फ परिचय के बाद ही प्रेम भक्ति का रूप लेता है, जब ये निराकार सिर्फ कोई किताबी बातें ही परमात्मा की न रह जाए पर बाकी ही ये अंशन दिखे, तभी जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व कि ये चाहे किसी भी युग की बात हो पर एक मनुष्य जीवन का सफल होना ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है कि कैसे अपनी असली पहचान कि ये शरीर तक सीमित हम इंसान नहीं, ये तो शरीर पहले भी और तरह के एक योनियों में रहा, पर अब अगर मनुष्य का तन मिला है तो ये एक समय है जब परमात्मा को जान सकते हैं, एक मिक होके जीवन जिया जा सकता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जीवन के बाद भी फिर मुक्ति। तो सिर्फ ज्ञान लेने की बात नहीं, ज्ञान पे चलने की भी बात है कि पहला स्टेप वो जिज्ञासा आनी मन में कि एक परमात्मा की एक तलाश, ये अपने लिए सोचना कि क्या हम सिर्फ एक तन ही हैं या और कुछ, और कैसे वो आत्मा जो तन खत्म होने के बाद भी एक अस्तित्व, तो उसका मिलन ये परमात्मा से जो ये अंश रूप
तो ये होना जरूरी, तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते ही ये मुक्ति इस रूप में हुई। तो कैसे एक मानवीय गुणों से जीवन युक्त किया जा सकता है, एक हर समय प्रेम में चूर होकर जीवन जिया जा सकता है, किसी को चोट पहुंचाने वाला जीवन का चुनाव ना लेते हुए एक प्यार का चुनाव किया जा सकता है। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए, एक भक्ति में जीवन जिए, और ये सेवा सुमरन सत्संग का साथ ये मजबूती परमात्मा से और गहराई का रिश्ता, ऐसा जीवन भक्तों का जो हमेशा से रहा है, आगे भी यही जीवन का मूल्य होगा। चाहे एक रूप में कि एक संसारिक रूप में ये आर्थिक अवस्था, ये घर कितना छोटा कितना बड़ा, वो एक जहाँ बात आती है आध्यात्मिकता की, तो ये अध्यात्म में तो फिर यही बात होती है कि आप चाहे झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे महल में, ये परमात्मा का प्रेम आपसे, आपका परमात्मा से प्रेम, और ये तो कोई धन में तोड़ने की बात ही नहीं, ये तो सिर्फ प्यार का रिश्ता है। ये कोई रिश्ता अमीर गरीब का फर्क देख नहीं रहा, सिर्फ एक जैसा हर एक के जो परमात्मा ने प्यार कृपा बरसाई, वही प्यार, वही सेवा भाव समर्पित होके हम मनुष्यों तक, पूरे संसार तक भी वही भाव रखें। तो किस तरह जैसे हर गलती के बाद भी ये अरदास रूप में क्षमा परमात्मा से लेकर आगे जीवन की गति में फिर लगते हैं, वही भाव हर एक के लिए जब हो जाए कि अगर किसी और से भी गलती हो तो हम कैसे उसको उसी समय भी माफ कर दें, किसी ने वो माफी मांगी हो ना मांगी हो, ये प्रेम अगर है तो फिर वो सामने वाले को भी बख्शा जाए, जिस तरह परमात्मा हमें हर समय बख्शते हैं। तो कैसे जीवन फिर भक्ति में जीना है, ये संतों ने हमेशा से समझाया। एक सिर्फ बोल कर नहीं जीवन जीते, और ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, ध्यान रखना।